हमने बचपन से किताबों में पढ़ा है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और आजादी के उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिन्होंने देश के लिए जान की बाजी लगाई। लेकिन क्या कभी आपने सुना है उस भारतीय की कहानी जिसने आजादी के बाद अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में घुसकर अपनी जान हथेली पर रखकर भारत के लिए जासूसी की और कई सारे भारतीयों की जान बचाई? और जब वो दुश्मनों के हाथों पकड़ा गया तो उसी भारत ने जिसके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। आज हम बात कर रहे हैं उस गुमनाम हीरो की, द ब्लैक टाइगर रविंदर कौशिक की। एक ऐसा नाम जिसे इतिहास ने अपनी किताबों में जगह नहीं दी। एक ऐसा सिपाही जिसने वर्दी नहीं पहनी पर वतन के लिए जान दी। ना कोई मेडल मिला, ना तिरंगे में लिपटकर अंतिम विदाई हुई। अगर आप आज ये कहानी नहीं सुनेंगे तो शायद ये हमेशा हमेशा के लिए भुला दी जाएगी। रविंदर कौशिक का जन्म हुआ 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में। उनके पिताजी इंडियन फोर्स में थे और घर में शुरू से ही देशभक्ति का माहौल था। रविंदर बचपन से ही अलग थे। कॉलेज में रविंदर कौशिक सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक जबरदस्त थिएटर आर्टिस्ट थे। कॉलेज के दिनों में हर ड्रामा, हर डिबेट में सबसे आगे रहते थे। उनके परफॉर्मेंस में ऐसा दम था कि जो एक बार उन्हें स्टेज पर देख ले तो उन्हें कभी भूल ही नहीं सकता था। वो हमेशा देशभक्ति के ड्रामे करते थे। कभी भगत सिंह बनते, कभी नेताजी तो कभी फौजी बनते। रविंदर को बचपन से ही देश के लिए कुछ करने की चाह थी। एक बार दिल्ली में हुए एक स्टेज शो में रविंदर ने ऐसा दमदार देशभक्ति परफॉर्मेंस दिया कि वहां मौजूद रॉ के ऑफिसर्स की नजर उन पर पड़ी। रॉ को ऐसे ही लोगों की तलाश होती थी जो अपनी पहचान बदल सके, जो एक्टिंग में माहिर हो, जो खुद को किसी भी कैरेक्टर में ढाल सके और सबसे जरूरी जिसके दिल में देश के लिए जज्बा हो। रविंदर में ये सब कुछ था। उसी दिन रॉ के ऑफिसर्स ने उन्हें अप्रोच किया और ऑफर दिया कि क्या तुम अपने देश के लिए वो कर सकते हो जिसके बाद तुम्हारा नाम भी कोई नहीं ले सकेगा। रविंदर ने बिना कुछ सोचे समझे मैं तैयार हूं कह दिया। एक थिएटर आर्टिस्ट से वो बन गए रॉ के सबसे बड़े अंडरकवर एजेंट, द ब्लैक टाइगर। रॉ भारत की सीक्रेट खुफिया एजेंसी है जिसका काम है दुश्मन देशों में जासूसी करना, देश के खिलाफ साजिशों का पता लगाना, आतंकवाद और खतरे की जानकारी सरकार तक पहुंचाना। रॉ के एजेंट सीक्रेट रहते हैं, उनकी पहचान नहीं बताई जाती। रॉ के एजेंट्स दूसरे देश जाकर वहां काम करते हैं। ये मिशन इतने खतरनाक होते हैं कि अगर कभी वो एजेंट पकड़ा भी गया तो सरकार उसे पहचानने से ही साफ इनकार कर देती है ताकि भारत का इंटरनेशनल इमेज खराब ना हो और भारत पर जासूसी करने का आरोप ना लगे। इसीलिए रॉ के एजेंट्स को ट्रेनिंग के वक्त ही बताया जाता है कि अगर पकड़े गए तो तुम अकेले हो, ना भारत सरकार तुम्हें बचाएगी, ना तुम्हारे परिवार को कोई मान्यता मिलेगी। रॉ ने रविंदर को चुना और उन्हें दिल्ली लाया गया। यहाँ शुरू हुई रविंदर की खुफिया ट्रेनिंग। रॉ ने रविंदर को पाकिस्तान भेजने से पहले उन्हें पाकिस्तान का इंसान बना दिया। उन्हें उर्दू बोलना सिखाया गया, इस्लाम धर्म की पूरी जानकारी दी गई, पाकिस्तान की संस्कृति, पहनावा, रीति रिवाज, खान पान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ सिखाया गया। उनका नाम बदल दिया गया था नबी अहमद शकीर। रॉ ने उन्हें सिखाया कैसे बिना पकड़े सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजनी है, कैसे हर हाल में अपनी पहचान छुपानी है और कैसे दुश्मन देश में घुसकर वहां का हिस्सा बन जाना है। ये ट्रेनिंग महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक चली। रविंदर ने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया और फिर आया वो दिन जब उन्हें पाकिस्तान भेजा गया।
1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंदर पाकिस्तान पहुंचे। जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे, उन्होंने सीधे कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया LLB करने के लिए। उन्होंने सबका भरोसा जीता, एक पढ़ा लिखा शरीफ लड़का बनकर। वहां वो रहे, रोज कॉलेज जाते, पढ़ाई करते, दोस्तों के साथ घुल मिलते और हर पल अपने असली मकसद को दिल में छुपा कर रखते। वो वहां के एक आम पाकिस्तानी नौजवान बन गए थे, जिसे कोई शक की नजर से नहीं देख सकता था। जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी हुई, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी के लिए अप्लाई किया। अब पाकिस्तान में सरकारी नौकरियों के लिए लोकल सर्टिफिकेट, डिग्री और कागजात चाहिए होते हैं, और रॉ ने उन्हें पहले ही नकली कागजात और पहचान दिलवा दी थी। इसीलिए उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, पढ़ाई का रिकॉर्ड भी असली लग रहा था, पहचान भी पूरी पाकिस्तान मुसलमान की ही थी और भाषा तरीका भी बिल्कुल वही का। इसीलिए किसी को शक तक नहीं हुआ और उन्हें नौकरी आसानी से मिल गई। अब वो पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिस में रोज जाते थे और वहीं से आर्मी की सीक्रेट जानकारियां निकालकर रॉ को भेजते थे। उनकी पोस्ट भी ऐसी थी जहां से बहुत सी सीक्रेट बातें उनके हाथ लगती थी। कई बार ऐसी सीक्रेट बातों की वजह से भारत सरकार को पहले से पता चल जाता था कि पाकिस्तान किस बॉर्डर पर कहां हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, और ऐसी सीक्रेट बातों की मदद से कई बार भारत ने पाकिस्तान की चालों को पहले से ही नाकाम कर दिया और हजारों भारतीय सैनिकों और लोगों की जान बच गई। जब रविंदर ने पाकिस्तान से भारत के लिए बहुत सी खुफिया जानकारी भेजी और भारत की सुरक्षा को कई बार खतरे से बचाया, तो इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें द ब्लैक टाइगर का टाइटल दिया। रविंदर ने पाकिस्तान में अमानत नाम की लड़की से शादी की। अमानत को कभी ये पता नहीं चला कि उनका पति असल में इंडियन जासूस है। उनकी शादी से उन्हें एक बेटा भी हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1979 से लेकर 1983 तक रविंदर आराम से पाकिस्तान की सेना में क्लर्क बनकर काम कर रहे थे। वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन रॉ को भेजते थे और किसी को उनके असली चेहरे का अंदाजा तक नहीं था। 1979 से 1983 तक पाकिस्तान ने कई बार नोटिस किया था कि उनके सीक्रेट प्लान्स बार बार फेल हो रहे हैं। कई बार भारत को उनके मूवमेंट्स की पहले से ही खबर मिल जाती थी और उनके ऑपरेशंस जैसे ही शुरू होते थे, भारत उनका जवाब पहले से तैयार रखता था। अब पाकिस्तान को धीरे धीरे शक होने लगा था कि कोई पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से जानकारी लीक कर रहा है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो शख्स रविंदर कौशिक ही थे। अब 1983 में रॉ ने पाकिस्तान में एक नया एजेंट भेजा, इनायत मसीहा के नाम से। इस एजेंट का काम था पाकिस्तान में जाकर रविंद्र कौशिक से कांटेक्ट करना और भारत के लिए इंफॉर्मेशन की एक नई चेन बनाना, और यही हो गई सबसे बड़ी गलती। इनायत मसीहा जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे, ISI ने उन्हें पकड़ लिया। वो रविंदर जैसे चालाक नहीं थे, उन्हें उस लेवल की ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। इनायत ने रविंदर से कांटेक्ट करने की कोशिश में कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की नजर में आ गई। ISI को शक हुआ और उन्होंने इनायत को उठा लिया। उन्हें पकड़कर ISI ने जबरदस्त टॉर्चर किया और अंत में इनायत डर के मारे सब कुछ उगल बैठा। रविंदर का नाम, वो कहाँ है और उनका मकसद क्या है, सब कुछ इनायत ने बोल दिया। इनायत की छोटी सी गलती और डर ने रविंदर की जिंदगी तबाह कर दी। ISI ने सबसे पहले रविंदर कौशिक को पकड़ लिया। रविंदर को सियालकोट इंटरोगेशन सेंटर में ले जाया गया। वहां उन पर हुआ इतना भयानक टॉर्चर कि इंसान सुनकर भी कांप जाए। 2 साल तक लगातार उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया, लेकिन रॉ ने कुछ नहीं किया। हाँ,
ये सुनकर आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन यही हकीकत है। रॉ की नीति होती है कि अगर कोई एजेंट पकड़ा जाता है तो सरकार और रॉ उससे अपना संबंध तोड़ लेती है। रविंदर को रॉ ने अकेला छोड़ दिया। ना भारत सरकार ने उनकी वापसी के लिए कोई दबाव डाला, ना पाकिस्तान से रिहाई की कोई बातचीत हुई। कितनी अजीब बात है ना। जो इंसान भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक जगह पर लड़ा, उसे भारत ने कभी अपना नहीं माना। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। बाद में ये सजा उम्र कैद में बदल दी गई। 16 साल तक रविंदर पाकिस्तानी जेलों में सड़ते रहे, कभी सियालकोट, कभी कोट लखपत, तो कभी मियांवाली जेल। जेल में ही उन्होंने अपने परिवार को छुपकर खत लिखे। उन्हीं खतों में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? और फिर 2001 में जेल में ही उनको टीबी और दिल की बीमारी से उनकी मौत हो गई। जिस देश के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई थी, वही देश उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। रविंदर कौशिक, एक ऐसा नाम जिसे भारत ने भुला दिया, लेकिन जिसकी कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज अगर हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तो उसमें एक हिस्सा रविंदर की कुर्बानी भी है। ऐसे अनसुने हीरो के लिए एक दुआ दिल से निकलती है। रविंदर, तुम्हारी कहानी कभी नहीं मिटेगी। तुम देशभक्ति का वो नाम हो जो दिलों में लिखा जाता है, किताबों में नहीं। ब्लैक टाइगर अमर रहे। अगर आप ये कहानी भूलना नहीं चाहते, तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखें, भारत माता का असली बेटा रविंदर कौशिक। धन्यवाद।